नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा, मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें है। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजयलक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताया। तो बात सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने बताया, उन्होंने ये जो ग्रंथ है वो भी अपनी ओर से लाकर मुझे दिया, और ये संकेत भी दिया कि इसका पारायण करेंगे तो वो सुनेंगी। तो उनके साथ साथ जो भी भगवदीय यमुना महारानी के साथ में जिनका अनुराग जागृत है, वो भी इसका श्रवण करने का लाभ यमुना मैया की कृपा से लें, तो और भी अधिक आनंद आएगा। इसलिए ये जो क्रम है उसको आप औरों के साथ शेयर निश्चिंत होकर उदारता के साथ करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन करते हुए गिरिराज धरण की जय करके प्रारंभ करते हैं। आज अष्ट सिद्धिदाता श्री यमुना जी, जिस तरह से श्री यमुना जी भक्तों को अष्ट ऐश्वर्यों का दान करते हैं, उसी तरह अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियों का भी दान करते हैं। ये अष्ट सिद्धियां अलौकिक हैं, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टक में सकल सिद्धि हेतु तुम पद का प्रयोग किया है। ये सिद्धियां इस प्रकार हैं। पहली, अलौकिक साक्षात भगवत सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। भगवत सेवा के लिए ये लोही मांस से भरी देह योग्य नहीं। भगवत सेवा अलौकिक है, उसके लिए अलौकिक देह की जरूरत होती है। श्री यमुना जी की कृपा से जगत में जीवों को लौकिक देह के अंदर ही अलौकिकता की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप लौकिक देह के प्रतिबंध भगवत सेवा में बाधक नहीं बनते। भूतल पर सेवा करते करते जीव देह छोड़ता है, तब यमुना जी कृपा से उसे भगवत लीला की प्राप्ति होती है, उसे अलौकिक देह की प्राप्ति होती है। भगवत लीला का अवलोकन, इन लौकिक चक्षुओं से प्रभु की लीलाओं के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य चक्षु दिए थे। श्री यमुना जी भी अपने भौतिक नेत्रों में दिव्यता का अंजन करते हैं, जिससे हम भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से हमारे हृदय के चक्षु भी खुल जाते हैं। इस कारण भक्त सदा काल के लिए भगवत लीला के दर्शन करता है। भगवत लीला का अनुभव, भगवान की लीलाओं के दर्शन करने के बाद उनका अनुभव करने का मनोरथ भक्त को रहता है। एक भक्त कवि ने कहा है, माही पड़ियाते महासुख माणे, देख नहार दाझे जाने। भगवान की लीलाओं का अनुभव भगवत सेवा से प्राप्त होता है। श्री यमुना जी भक्तों को ऐसी योग्यता सिद्ध कराती हैं। सर्वात्म भाव की सिद्धि, भगवान की लीला का अनुभव होने पर जीव के हृदय में रहे भक्ति का वृक्ष पुष्पित और फलित होता है। वो प्रभु बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भक्त और भगवान का ऐसा निरोध व्यसन भाव को प्रकट करता है। ये भक्ति की सर्वोच्च कक्षा है। इस व्यसन भाव का दूसरा नाम सर्वात्म भाव है। ये सिद्ध होने पर भक्त के हृदय में सतत भगवद अनुभव होता रहता है। भक्त को समग्र जगत भगवान में ही सीमित हो जाता है। विरहा अवस्था में भगवद आवेश वाली देह की प्राप्ति, व्यसन अवस्था में विरह का ताप तीव्रतम होता है। इस परिस्थिति में सामान्यतः देह छूट भी जाती है, लेकिन यमुना जी की कृपा से विरहावस्था में सतत हृदय में भगवत आवेश रहता है। ये विरह तापात्मक होने के साथ फलात्मक भी बन जाता है। अंतर में आविर्भूत भगवत लीला का दिव्य चक्षुओं से दर्शन विरहावस्था में ताप भावात्मक और फलात्मक बन जाता है और प्रभु के भावात्मक स्वरूप रस का अनुभव कराता है। ये यमुना जी की कृपा से ही संभव है।
प्रभु के भावात्मक स्वरूप से भावात्मक रस का अनुभव। ऐसे भावात्मक स्वरूप के रस का अनुभव यमुना जी की कृपा से ही संभव है। विरह अवस्था में सर्वत्र श्री प्रभु की स्फूर्ति। ऐसी विरह अवस्था में भक्त को सर्वत्र भगवत दर्शन का अनुभव होने लगता है। नेत्र प्रभु के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं, पहचानते भी नहीं है। भक्त केवल प्रभुमय बन जाता है। यही पुष्टि मार्ग का परम फल है। ये आठों ही सिद्धियां पुष्टि मार्ग के परम फल को प्राप्त करने के लिए उत्तमोत्तम सोपान है। श्री प्रभु का स्वभाव मूलतः मुक्ति देने का है। इसीलिए प्रभु का नाम मुकुंद पड़ा। जो मुक्ति देता है वो मुकुंद। प्रभु जीवों को सरलता से सहजता से मुक्ति का दान करते हैं। प्रभु को भक्ति अति प्रिय होने के कारण प्रभु अपने भक्तों को सहजता से भक्ति नहीं देते। यमुना जी अपने भक्तों को प्रभु द्वारा भक्ति का दान कराते हैं। यमुना जी जीव के स्वभाव को तो बदलते ही हैं, लेकिन भगवान के स्वभाव को बदलने की सिद्धि भी इन्हें प्राप्त है। इस कारण ही यमुनाष्टक में मुकुंद रति वर्धिनी पद का प्रयोग हुआ है। मुक्ति देने वाले प्रभु के स्वभाव को बदलकर अपने भक्तों में रति बढ़ाने वाले श्री यमुना जी हैं। श्री यमुना जी का पयः पान या यमुना स्नान। बहुत से वैष्णव ऐसा कहते हैं कि भाई बीज के बहुत से वैष्णव ऐसा कहते हैं कि भाई बीज के दिन श्री यमुना जी में स्नान करने से यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। कई वैष्णव ऐसा कहते हैं कि यमुना जी में स्नान नहीं होता है, केवल पान ही करना चाहिए। प्रश्न है, इन दोनों में सत्य बात कौन सी है? हम वैष्णवों को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में गंगा जी में स्नान, यमुना पान और नर्मदा जी के दर्शन करने से जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं, हे श्री यमुने, तुम्हारा चरित्र अद्भुत है। तुम्हारे पान करने से यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। यम अपनी बहन के संतानों को किस रीति से मारेगा? जैसे गोपियों ने तुम्हारा सेवन किया और वे प्रभु की प्रिय बनी, वैसे ही तुम्हारे सेवन करने से जीव प्रभु का प्रिय बन जाता है। इस तरह श्री महाप्रभु जी भी यमुना पान की महिमा का वर्णन करते हैं, यमुना स्नान का नहीं। इस श्लोक पर की टीका में श्री गोसाई जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री हरिराय जी, श्री द्वारकेश जी और लालू भट्ट जी, ये सर्व महानुभव एक मत में समझाते हैं। किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और यमुना जल का पान कर लेता है, उसे यम यातना से मुक्ति मिलती है। तो यमुना जी भगवान की परम प्रिया है, जीवों पर दया करने वाली है। उसके पय पान से यम यात्रा भोगनी नहीं पड़ती। ऐसा विचार किए बिना भी यमुना जल का पान करने वाले को यमुना जी यम यातना से मुक्ति दिलाती हैं। ये यमुना जी के कर्म की अद्भुतता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यम का कार्य न्याय दिलाने का है, तो यमुना के अनुरोध को यम किस रीति से जीव को यातना मुक्त करता है? श्री पुरुषोत्तम जी इस शंका का समाधान करते हुए बताते हैं, श्री यमुना जी के 14 नामों के तर्पण से यम घी की तरह पिघल जाता है। उसका स्वभाव क्रूर होते हुए भी आयुष्य देने वाला बन जाता है। श्री यमुना जी शरणागत जीवों की रक्षा और पोषण करती हैं। इन शरणागत जीवों की माता समान है। इस कारण इनके भाई, बड़े भाई यमराज श्री यमुना का मान रखते हैं। पद्म पुराण में भी यह बात कही गई है कि यमुना जल का पान करने से यम यातना नहीं होती है। पुरुषार्थ के दो स्वरूप हैं, एक दुख की निवृत्ति और दूसरा आनंद की प्राप्ति। जीवों के दोष निवृत्त कर यम यातना से बचाना, ये यमुना जी का दुख निवृत्ति रूप अद्भुत चरित्र है। श्री यमुना जी की सेवा करने से जीव श्री हरि का प्रिय बनता है और परमानंद की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति श्री यमुना जी की चित्त पूर्वक सेवा करता है, उन जीवों को श्री यमुना जी अपना बनाती हैं। श्री यमुना जी के प्रति अनुराग से प्रसन्न होकर प्रभु भी इन जीवों से स्नेह करने लग जाते हैं। गोपीजनों के चरित्र से ये बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। अष्टछाप महानुभाव ये आदि भक्त कवियों ने श्री यमुना जी के पद गाए हैं। इन 41 पदों में सूरदास जी ने एक पद में श्री यमुना जी के मातम्य का वर्णन किया है। प्रातः ही नाथ अधजात ताके सकल। इसमें सूरदास जी ने यमुना स्नान की बात कही है, लेकिन अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, प्रेम के सिंधु को मरम जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। ये कहकर सूरदास जी भी यमुना स्नान के बारे में प्रश्न करते हैं। सर्व जीवों में एक समान भक्ति का
बीज भाव नहीं हो सकता है। कई भक्त श्री यमुना जल में स्वामिनी स्वरूप के दर्शन करते हैं, परिणाम स्वरूप अपने पैरों का स्पर्श यमुना जल में नहीं हो, इस बात का विशेष आग्रह रखते हैं। परमानंद दास जी ने एक पद गाया है, मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता कलुष बहाऊ। मज्जन करो विमल जल पावन, चिंता कलुष बहाऊ। मज्जन यानी स्नान। ये स्नान श्री श्री यमुना जी के स्वरूप का विचार कर भाव पूर्वक करना, जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में बैठे उस रीति से, केवल देह की शुद्धि के लिए या तैरने के लिए नहीं। यमुना स्नान भगवद सेवोपयोगी देह की प्राप्ति के अर्थ करना चाहिए। भाई बीज के दिवस ही स्नान करने से यम यातना मुक्ति मिलती है, दूसरे दिवस में नहीं। ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो श्री यमुना जी के पय पान से ही हम यातना से मुक्ति मिलती है। जो जीव सकाम भक्त है अथवा मर्यादा या प्रवाही बीज वाले होते हैं, उन्हें भी हम यातना में से मुक्ति के लिए यमुना पान ही कहा है। यमुना स्नान भी उनके लिए आवश्यक नहीं। इस प्रकार पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप को समझकर इनके साथ विवेक पूर्वक भक्ति का व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, मुकुट कांचनी का श्रृंगार क्यों धारण करते हैं? यमुना जी ने लीला विशिष्ट प्रसंग में मुकुट कांचनी का श्रृंगार किया है। इस श्रृंगार में आपका साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण की तरह का होता है। हरिराय जी ने श्री यमुना विज्ञप्ति में यमुना जी को कृष्ण रूपा कहा है। एक समय श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से विनती की, महाराज रोज मैं मान करती हूँ, आप मुझे मनाते हो, लेकिन आज तक आपने कभी मान नहीं किया, इसलिए मुझे आपका मान छुड़ाने का लाभ नहीं मिला। मेरा मनोरथ है अब आप मान करो और मैं आपका मान छुड़ाऊं। ठाकुर जी ने कहा कि मान करना स्त्रियों के लिए सहज है, पुरुषों के लिए नहीं। अतः आप हठ न करो। मैंने मान कर लिया तो आप छुड़ा नहीं सकोगी और आपको बहुत परिश्रम होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप ऐसा विचार मन में न लाओ। फिर भी स्वामी जी माने नहीं। तब ठाकुर जी ने उनका हठ पूरा करने के लिए मान किया। श्री स्वामी जी के बहुत प्रयत्न करने पर भी ठाकुर जी का मान छुड़ा नहीं सके। बहुत ही श्रमित हुए, तभी वहां श्री यमुना जी पधारे। श्री यमुना जी ने कहा, प्रिया जी, प्रभु के मना करने पर भी आपने हठ किया, इस कारण इतने श्रमित हुए। आपकी कृपा से मैं उन्हें रिझाने का प्रयत्न करूं, इसके लिए विशेष प्रकार की युक्ति करनी पड़ेगी। श्री यमुना जी ने बताया, वैसा ही स्वामिनी जी ने किया। श्री यमुना जी को ठाकुर जी की तरह मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया और जहां ठाकुर जी विराजते थे वहां श्री यमुना जी पधारे। श्री यमुना जी को अपने जैसा श्रृंगार धारण कर पधारते देख श्री यमुना जी को देख मंद मंद मुस्कुराते सामने पधारे। श्री ठाकुर जी ने भी यमुना जी के हस्त अपने हस्त में लेकर आज्ञा की, श्री यमुने, मैंने तुमसे तो मान किया नहीं, हमने तो मान स्वामिनी जी के कहने पर किया। तुम तो हमें अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम पधारो तो हमारा मान टिके नहीं। आप मेरे वस्त्र श्रृंगार में बहुत सुंदर लगती हो। मेरी विनती है कि तुम हमेशा यही श्रृंगार धारण करो। श्री यमुना जी ने कहा, कृपानाथ, तब आप स्वामिनी जी के साथ मान छोड़ें और उनके निकुंज में पधारें। भले चलो। श्री यमुना जी ठाकुर जी को लेकर स्वामिनी जी के पास पधारे। स्वामिनी जी और सब सखियों ने यमुना जी के श्रृंगार को सुंदर बताया और कहा कि अब आप यही श्रृंगार धारण करो। सबकी प्रसन्नता के लिए यमुना जी यही श्रृंगार धारण किए रहती हैं। अब एक दूसरा लीला प्रसंग है। जब सारस्वत में श्री कृष्ण ने शरद की रात्रि को वेणुनाद किया और ब्रज भक्तों को बुलाया, तब पहले दिन वरदान को पूर्ण करने ब्रज भक्तों के साथ प्रभु ने रास करने का मनोरथ किया। ब्रज भक्तों ने विनती की, महाराज, मुकुट कांचनी के श्रृंगार में आप साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूप में दर्शन देते हो। हम तो ब्रज की अबुध नारियां हैं। जब तक आप और हम एक ही तरह नहीं दिखें, तब तक रास में आनंद नहीं आएगा। आप अपना ही श्रृंगार बढ़ाकर रास में पधारो। प्रभु ने विचार किया कि यह ऐसा कौन है जिसे मैं अपना ही श्रृंगार सौंप सकूं। ये तो सब रास के लिए तत्पर है। तभी श्री यमुना जी पधारे। श्री यमुना जी ने विनती की, महाराज, मेरे इस तरह रूपी निकुंज में सब ब्रज सुंदरियों को रास विलास का सुख मिले, ये मेरा अहोभाग्य है। आप निसंकोच आपके श्रृंगार मुझे सौंप दो और उन गोपियों को रास विलास का सुख दो। यमुना जी की इस तत्सुख की भावना जानकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए
और श्री यमुना जी को अपना मुकुट कांचनी का श्रृंगार सौंप दिया। प्रभु का श्रृंगार धारण करते ही प्रभु के सर्व गुण और धर्म ये भी श्री यमुना जी में प्रकट हुए। इस तरह यमुना जी कृष्ण के तरीके से सबको दर्शन देने लगे। तब से यमुना जी भक्तों के सुख के लिए ये मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण किया। यमुने महारानी की जय। यमुना मैया की जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।